संगठन विस्तार का प्रोग्राम था। संगठन को धारदार कैसे बनाया जाए, नगर निगम का महानगर का बैठक था और पूरे 51वें वार्ड का बैठक था जी। एक एक कार्यकर्ता को उत्साह वर्धन करने के लिए यह बैठक था कि आने वाले दिनों में हम ज़्यादा तैयारी के साथ जो नगर निगम का जो चुनाव होगा उस चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतार सकें और हम जीत दर्ज कर सकें। मेयर हम दर्ज कर सकें, डिप्टी मेयर हम जीत दर्ज कर सकें, इसकी तैयारी की है। आज का जो बैठक आप लोगों ने किया है कितना कारगर साबित होने वाला है? निश्चित तौर से कार्यकर्ता उत्साहित है। आदरणीय हमारे प्रभारी जी आए, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए, तमाम जो रांची के जो बड़े लीडर हैं वे रहे, तो निश्चित तौर से एक उत्साह बढ़ा है और ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला। आज हम यहाँ महानगर में संयुक्त रूप से पूरे वार्ड के साथ बैठे हैं। कल हम पॉकेट वार्ड में बैठक करेंगे और हमारे कार्यकर्ता को वहाँ चिन्हित करेंगे, कौन सा कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा, कौन कार्यकर्ता किस रूप से हमको मदद करेगा, इसकी हम तैयारी करेंगे और यह बेहतर और कारगर बैठक रहा है आज का। देखिए, इस बार हर वार्ड के अनुसार अलग से मैनिफेस्टो बनाने का प्लान है कि वार्ड के अनुसार उस वार्ड में क्या क्या समस्या है, उसी समस्याओं को प्रमुखतापूर्वक उसको जो हमारे कैंडिडेट लड़ेगा वो उसका मैनिफेस्टो में वैसे प्रमुख समस्याओं को शामिल किया जाएगा और उसी के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बात हमने ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे अभी जो प्रत्याशी लोग हैं, चूँकि हाल के दिनों में मैट्रिक बोर्ड का परिणाम आया है, उसके बाद आपका इंटर का आया है, तो उनको वार्ड में उन बच्चों को प्रोत्साहित करने का, प्रतिभा को ये करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उसको सम्मानित वगैरह करें। कुछ वार्ड में कुछ काम होना चाहिए, ऐसे केवल वोट के लिए जाएंगे तो नहीं, कुछ काम करना चाहिए लोगों के बीच, उसके करने। बाकी जो महत्वपूर्ण बात हमने कहा, अब्दुल किया कि भारत सरकार की जो नाकामी है, जो क्लास 1 से 8 तक का छात्रवृत्ति बंद कर दिया है। आज जो छात्रवृत्ति दिया जा रहा है ना, वो छात्रवृत्ति राज्य सरकार अपने हिस्से से दे रहा है, भारत सरकार का अंश बंद हो गया और ओबीसी के जो जनसंख्या के हिसाब से तकरीबन 800 करोड़ इनके लिए बनता है, लेकिन केवल 30 से 40 करोड़ में निपटा दे रहे जाते। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में भी बताने की लोगों को ज़रूरत है, ताकि जो आपका लॉलीपॉप दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते हैं, उन लोगों को हमको एक तरफ से खाकर शिकस्त करने में हमको ताकत मिलती है। ये हमारा उम्मीद ये है ये 49 अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी तैयार करके वो इलेक्शंस में हमारा कांग्रेस कैंडिडेट्स को जीतने का सपोर्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा, हर एक म्यूनसिपल वार्ड में ये 12 मेंबर कांग्रेस कमेटी गठित होना, हर एक मेंबर को वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हम दिलवाना, ताकि वार्ड में सभी वोटर्स को वो मालूम पड़ेगा कि ये कांग्रेस वार्ड कमेटी मेंबर, और ये वार्ड कमेटी मेंबर्स को हम यूएलबी स्तर पर एक ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में ये सभी को बताएंगे ये वार्ड में पब्लिक इश्यूज़ क्या होगा, ये इश्यूज़ पर कैसा फाइट करना, ये इश्यूज़ कैसा अर्बन लोकल बॉडी अथॉरिटी के पास लेके जाना, क्योंकि वो वार्ड कमेटी मेंबर्स बनने के बाद लोगों को बीच में जाके काम करेंगे, वो इश्यूज़ पर फाइट करेंगे। इसलिए ये संगठन सृजन और संपर्क और संघर्ष, ये बात हम रखा। और उसके अलावा हम एक प्रक्रिया, पूरा देश में कोई राष्ट्र, कोई स्टेट में ऐसा नहीं हुआ, वो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस में वार्ड स्तर पर इलेक्शन मैनिफेस्टो हम अनाउंस करेंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, कौन सा इश्यूज़ पर
कांग्रेस पार्टी फोकस करेंगे हम जब पावर में आने के बाद। इसलिए ये इलेक्शंस में हर एक वार्ड में लोगों को इश्यूज़ पर हम संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और जो इश्यूज़ पर हम हमारा गारंटी देना चाहते हैं ये तैयार करके एक मैनिफेस्टो हम अनाउंस करेंगे। हमारा उम्मीद ये है इलेक्शन होने के बाद हम कांग्रेस पार्टी ये इश्यूज़ ये प्रॉमिसेस फुलफिल करने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे। चुनाव जल्दी हो इसको लेकर भी आप लोग प्रयास करेंगे, सरकार से बात करेंगे? हमारा एक्सपेक्टेशन ये है चुनाव जल्दी अनाउंस करेगा गवर्नमेंट, मगर हमको पता नहीं कब होगा। मगर जब गवर्नमेंट के अर्बन लोकल बॉडी का चुनाव अनाउंस करेंगे तब हमारा उम्मीद ये है वो रिजर्वेशन भी नोटिफाई करेगा, पर्टिकुलरली फॉर ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन नोटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक ट्रिपल टेस्ट का जजमेंट दिया गया। वो जजमेंट फॉलो करके ओबीसीज को भी रिजर्वेशन जरूर झारखंड में होगा। और हम कांग्रेस पार्टी का उम्मीद ये है अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारा राजीव गांधी जी का स्वप्न है डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 74th अमेंडमेंट में अर्बन लोकल बॉडीज़ का स्थान दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस दिया उनको। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार बनता है ये स्टेट में इलेक्शंस अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस जल्दी से जल्दी विथ रिजर्वेशंस फॉर SC ST OBC बनेगा। सर बीजेपी बीजेपी की बड़ी चुनौती भी होगी और आपके भाषणों में बीजेपी का डर भी दिख रहा था। अच्छा बीजेपी ये वोटर्स लिस्ट को मैनिपुलेट करने में PhD सफलीकृत हुआ। महाराष्ट्र में हम देखा कैसा वोटर्स लिस्ट को मैनिपुलेट करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी तैयार होना, हर एक बूथ लेवल एजेंट को हम तैयार करेंगे, एक वोट भी हमारा हाथ से नहीं जाएंगे। 15 वर्ष में उन्होंने रांची को एक स्लम बना के छोड़ा और हेमंत सोरेन आया है तो आप देखिए हवाई ऊपर से ऊपर लोगों को भेज रहा है जितना भी है। ये होता है नियत और नीति। अगर नियत खराब हो कि लोगों को जो है ना हाथ फैलाने वाला स्टेज में रखिए कि मेरा नली बना दीजिए, मेरा गली बना दीजिए, मेरा रोड बना दीजिए, इसी स्टेज में रहो। जितना बारिश में नली और गली और रोड बनता है सब फाइनल नाला में कन्वर्ट होता है। ये है इनका नियम। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी चुनाव ऑर्गेनाइज होकर के 53 वार्ड में नहीं लड़ा ये, लेकिन इस बार हम हर वो वार्ड का मैनिफेस्टो बना के लड़ेंगे और वहाँ के लोगों को वो विश्वास दिलाएंगे कि अगले 5 साल में जब आपका होगा तो हम ये पूरा करके तभी। सुबह जी, कांग्रेस तैयारी तो कर रही है निकाय चुनाव की, लेकिन चुनाव क्योंकि दलगत आधार पर अब नहीं होना है लोकल बॉडीज़ के, तो ऐसे में वार्ड में मेयर के चुनाव में, नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में कैसे तालमेल बैठाएंगे? अब क्या फैसला होगा, लेकिन पार्टी के लोग तो चुनाव लड़ेंगे ही, भले वो पार्टी के सिंबल पे लड़े या इंडिपेंडेंट सिंबल पे मिले लड़े। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अगर जो भी होता है इंडिपेंडेंट होना है, उसको भी हम वेलकम करते हैं। हम लोग जो लोग उसको मदद करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते नहीं कि 55 वार्ड में लड़ना है, पहले तो 55 वार्ड में। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।